हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज को स्टार्ट किया था। उसमें से हम लोगों ने नंबर सिस्टम के 2 वीडियो और लास्ट वीडियो जो था वो डेसिमल फ्रैक्शन पे था, जिसमें से मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया था जो कि अलग अलग टाइप पे बेस्ड है। और फ्रेंड्स, आपने देखा भी होगा कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बेसिक सी क्वेश्चन पूछी जाती है उसमें से। और आप थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा स्ट्रेटजी लगा के आप आसानी से उन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो रेस्ट पार्ट बच रहे थे, जो टाइप्स के रेस्ट पार्ट बच रहे थे, उसको मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ, और ताकि आपके कोई भी पार्ट इसमें से स्किप ना हो और आप सारे क्वेश्चंस को, चाहे इसमें से कोई से भी टाइप पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के अंदर, उसे आप आसानी से कर पाओ। तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ये अरेंज करने वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स अक्सर पूछा जाता है। आप देखो यहाँ पे कि आरआरबी ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कई सारे रूल्स होते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कर लो, या फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने वाला मेथड लगा सकते हो, सबका एलसीएम लेके, या फिर इसमें से हम लोग सिंपली इसमें से डिवाइड कर देते हैं। आप अलग अलग डाटा के अकॉर्डिंग इसे अपने तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, ये सिंपल इसको डिवाइड कर देने से भी तो आसानी से हो सकती है। तो मैं इसे सिंपल डिवाइड कर देता हूँ। 3/15 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 1/5। और 1/5 को बच्चा बच्चा जानता है कि 0.20 होता है। तो चलिए, ये तो सही है। 5/20 है, तो यहाँ 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में, तो 1/4 कितना हो जाता है फ्रेंड्स? 0.25। तो चलिए, यहाँ पे तो 0.25 हो गया। अगर हम लोग 8 और 64 का देखें तो 1/8 हो जाएगा ये। और 1/8 फ्रेंड्स आपको पता होगा कि 0.125 होगा। आपको अच्छे से पता होगा, आप चाहो तो इसे डिवाइड करके देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आता है, ये 25 डिवाइडेड बाय यहाँ पे है 1000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.025 सिंपल। तो आप सिंपली देख सकते हो कि सिंपल डिवाइड करने से ही ये मेरा काम आसान हो गया। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे क्रॉस लगा लो, या फिर यहाँ डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने वाला एलसीएम वाला मेथड से भी लगा सकते हो। बट इस क्वेश्चन के लिए मुझे डिवाइड करना ज़्यादा सुटेबल लगा, तो मैं इसे डिवाइड कर लिया सिंपली। तो आप यहाँ पे देखो कि सबसे छोटी भिन्न क्या है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ 0.20 है, ये 0.25 है, ये 0.125 है, एंड ये 0.025 है। सिंपल, यहाँ पे सबसे जो छोटा नंबर दिख रहा है वो सबसे छोटा नंबर ये दिख रहा है फ्रेंड्स। और ये किस भिन्न की वजह से है? 25/1000। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 0.424 एंड 24 पे बार है को p/q के रूप में व्यक्त करना है, और p और q पूर्णांक होगा और q नॉट इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है कि कोई परिमेय संख्या होता है, कोई रैशनल नंबर होता है, तो q यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं होता है, यह डेफिनेशन में ही लिखा हुआ होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसका सिंपल करते हैं। 0.424, और ऐसे क्वेश्चंस को पहले वीडियो में मैंने बता भी चुका था कि ऐसे पॉइंट और बार को कैसे हटाते हैं। तो सिंपल इसे पॉइंट और बार को हटाएंगे तो 424 लिखेंगे फ्रेंड्स। और जितना पे ये बार होता है उसके लिए 9 आएगा, तो 2 पे बार है तो 2 9 हुआ। और जितना पे बार नहीं है उसके लिए 0 आता है, तो सिंगल पे नहीं है तो सिंगल 0 आ जाता है। और जितना पे बार नहीं होता है उस नंबर को हम लोग को ऊपर से माइनस करना पड़ जाता है। तो ये हो जाएगा 424 में से अगर 4 को माइनस कर देते हैं तो 420 एंड डिवाइडेड बाय 990। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काट लो, इसे 14 बार में चला गया, और ये 3 से काट लो 33 बार में चला गया। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स, वो 14/33। तो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि बच्चे कहाँ पे जनरली इसमें रॉन्ग कर जाते हैं। ये 9 9 और 0 वाला तो कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहता है, बट ये जो माइनस करने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, तो इस चीज़ को लोग कभी कभी स्किप कर जाते हैं, जिसके वजह से ऐसे क्वेश्चन को रॉन्ग कर जाते हैं, जो कि रॉन्ग करने वाला क्वेश्चन ये है नहीं। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये अक्सर पूछा भी जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या का 5/12 3/4 है, तो संख्या क्या है? अब देख रहे हो कि कितना ज्यादा इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के अंदर। किसी संख्या का 5/12, सिंपल यहाँ पे क्या है कि x का 5/12 कितना है फ्रेंड्स? 3/4। तो यहाँ पे निकालना है वो संख्या क्या है, तो संख्या तो हम लोग x ही मान के चले थे ना, तो इसको यहाँ पे काट लेते हैं। 4 से 4 तिया 12 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड? 3 तिया 9 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड डिवाइडेड बाय 5। 5 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 5 से 1 बार में जाएगा, और ये हो जाएगा 4/5। तो 1 पूर्णांक 4/5। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर सी बनता है।
तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1/450 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने पर किसके बराबर होगा? यहाँ पे सिंपल क्या करना है कि 450 से 1 को डिवाइड कर देना है। तो जी यहाँ पे चलिए 0 पॉइंट लगा लेते हैं, तो यहाँ पे 0 आएगा, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो एक और यहाँ भी 0 लेके आएंगे, तो यहाँ पर भी 0, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है। चलिए एक और 0 लेकर आते हैं, तो एक और 0 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स ये डिवाइड हो सकता है। अब जरा ऑप्शन पे नजर डालें तो यहाँ पे देखें कि 0 पॉइंट, उसके बाद पॉइंट के बाद डबल 0 है, उसके बाद कोई नंबर आएगा। तो यहाँ पे तो सिंगल 0, यहाँ तो पॉइंट के बाद सिंगल अंक है, 0 तो है ही नहीं। तो ये आंसर कभी हो सकता है क्या? ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक सिंगल 0 है। यहाँ पे आप देखो कि ट्रिपल 0 है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसे डिवाइड करने की क्या जरूरत है? सिंपल आप देख पा रहे हो कि डबल 0 वाला मेरा है, यहाँ पे डबल 0 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो यही इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुपात 5:3, 7:5 और 6:4 को अवरोही क्रम में लोग कई बार गड़बड़ कर देते हैं कि ये पता नहीं ये बढ़ते क्रम में करना है या घटते क्रम में करना है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि इसका मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे सजाना है फ्रेंड्स। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना मतलब कि घटते क्रम में सजाना है। आपको सबसे पहले बड़ा नंबर को रखना होगा, उसके बाद छोटा नंबर को। तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने वाला मेथड भी आप लगा सकते हो। मुझे यहाँ पे एलिमिनेट करने वाला मेथड ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप नंबर को चेक कर लो कि कौन सा पेयर इसमें से सबसे बड़ा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे 3, 5 और 4 का एलसीएम दिख रहा है 60। तो सबको हम लोग 60 से इंटू कर देंगे, सबको 60 से इंटू कर देते हैं। यहाँ भी 60 से इंटू, यहाँ भी 60 से इंटू, ये कट जाएगा कितना फ्रेंड्स? और ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 4 से काट देंगे तो 15। तो 20 पंजे 100, 12 सत्ते 84 और 15 छक 90। तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है फ्रेंड्स वो कौन सा दिख रहा है? ये 100। तो यही सबसे बड़ा नंबर होगा। तो आप तो सबसे बड़ा नंबर तो यही हो गया, ये दोनों तो आंसर कभी नहीं होगा। तो आंसर तो होने का ए और सी ही चांसेस है, बट इन दोनों में आप बड़ा कौन है? आप देख पा रहे हो कि ये 6/4 वाला बड़ा नंबर है। तो 6/4 को बीच में रखेंगे, जो सबसे छोटा नंबर होगा ना वो 84 वाला दिख ही रहा है, और सबसे जो छोटा नंबर होता है वो 7/5 होगा। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर सी बनता है। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड से भी इसे आसानी से कर सकते हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं कि 3 एंड डिवाइडेड बाय 7, 21 और 1 22/3, 3 को हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं। प्लस आप यहाँ पे लिखो 3 एंड डिवाइडेड बाय 3 7 21 और 1 22, यहाँ पर भी 22 हो गया, और ये जो नीचे वाला 7 है वो चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 9/22, और यहाँ पे हो जाता है 21/22। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 22, और यहाँ हो जाएगा 9 और 21 हो जाता है 30। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो ये हो जाएगा 15/11। तो 11 कम 11 बच गया कितना फ्रेंड्स? 4। तो 4/11। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, सीधा जोड़ घटाओ गुना भागा ही आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को पता नहीं क्यों दे रहा है ये आरआरबी एनटीपीसी, पता नहीं क्यों देता है ऐसे क्वेश्चंस को। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3/4 माइनस 2/3 में से इनमें से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि परिणाम -1/6 प्राप्त हो? ठीक है, तो चलिए 3/4 माइनस 2/3 में कौन सी संख्या को घटा दें? सपोज हम लोग कर लेते हैं कि x को घटा देते हैं, तो कितना मिल जाना चाहिए हम लोग को? -1/6। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये 3/4 तो ठीक है, -2/3 है, इसको भी उठा के इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा क्या? 1/6 प्लस में, और ये हो जाएगा x। अगर हम लोग सबका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 12, 4 तिया 12 मतलब कि 9, माइनस 3 चौक 12 मतलब कि ये 8, प्लस 6 दूना 12, अब बराबर ये हो जाएगा x। अब यहाँ पे देखो 9 11, 11 में 8 चला गया तो बच जाएगा 3। तो यहाँ हो जाएगा 3 और नीचे में हो जाता है 12। इसको हम लोग काटते हैं तो ये हो जाएगा 1/4। सिंपल जोड़ घटाओ गुना भागा पता नहीं क्यों देता है ये। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। 5.3/5 में क्या जोड़ा जाए कि 8.3/7 प्राप्त हो जाए? ठीक है, तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स? 25 और 3 28/5 में हम लोग क्या जोड़ दें? सपोज हम कर लेते हैं कि x जोड़ दें, तो यहाँ कितना हो जाता है? 8 से 56 और 3 59, 59/7। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 59/7 और माइनस 28/5। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है देखने में कि कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा, बट यहाँ पे हम लोग स्मार्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 7 और 5 का एलसीएम तो 35 हो जाएगा। चलिए यहाँ तो सही है, 7 पंजे 35। तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 59 गुना 5, ठीक है, माइनस 5 से अगर करेंगे तो 7 बार में जाएगा तो 28 गुना 7।
अब इसे गुना नहीं करना है। आप देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 35 35 35 तीन ऑप्शन में है, 33 वाला तो वैसे भी आंसर नहीं होना है। अब यहाँ देखो कि यूनिट डिजिट, ऊपर वाला यूनिट डिजिट सबका अलग है। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हैं। तो इकाई का अंक आप देखो यहाँ पे 9 पंजे 45, तो यहाँ पे 5 आता है माइनस, और यहाँ पे 8 7 56 की मतलब 6 आता है। तो यहाँ पे 5 होगा तो पीछे से कैरी तो आएगा ना, पीछे वाले नंबर से, तो कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 15 बन जाएगा, और 15 में 6 जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे 9। मतलब कि यूनिट डिजिट में 9 होगा, और नीचे तो 35 तो वैसे भी आ ही रहा है। तो हमारा जो आंसर बनता है फ्रेंड्स, ये 6 वाला तो होगा ही नहीं, 4 वाला तो होगा ही नहीं। तो हमारा जो आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर ए बनता है। तो क्वेश्चंस को आप आसान कर सकते हो, बट आपको तरीके आने चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो भिन्नों के बीच का अंतर 5/6 है। इनमें से छोटी भिन्न 3/4 है। फिर से वही क्वेश्चन। तो एक भिन्न सपोज कर लेते हैं x है, दूसरा भिन्न y है, और इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 5/6। तो छोटा भिन्न इसमें से बड़ा भिन्न होगा, ये छोटा भिन्न है तभी तो बड़ा में छोटा घटाए, तो ये पॉजिटिव नंबर 5/6 आया है। तो ठीक है, ये x है माइनस, और छोटी भिन्न हमारा ये 3/4 है, तो 3/4 यहाँ हम लोग रखते हैं फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा 5/6। सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 5/6 प्लस 3/4। दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 6 दूना 12 मतलब कि 10, और प्लस 4 तिया 12 मतलब कि 9। तो यहाँ पे हो जाता है 19/12, और हमारा जो ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो 6/5 का सबसे पहले हम लोग दशमलव प्रसार लिख लेते हैं कि कैसे इसे हम लोग डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, और 6/25 का भी डेसिमल लिख लेते हैं, तो ही तो पता चल पाएगा कि 5 और 4 का उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो ठीक है, इसका 8 का अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं 6 को, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, और 8 7 56, तो यहाँ पे तो 56 हो गया, यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ पे ऑटोमेटिक ये 0 आएगा, 8 पंजे 40। तो चलिए ये 40 हो गया, ये कट गया। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0.05, ये स्थानीय मान इसका हो गया। आगे बढ़ते हैं, 6/25 का करें तो 25 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग 6 को, तो ये 0 पॉइंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, 25 दूना 50, और यहाँ पे बच जाता है 10, और फिर ऑटोमेटिक 0 आएगा, 25 चौका 100। तो ये तो डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे आप देखो कि 4 का स्थानीय मान क्या हो गया, तो ये 0.04 पे है। तो इन दोनों का योग पूछा है सिंपली, तो यहाँ पे 0.05 और 0.04 स्थानीय मान चाहिए, तो हो जाएगा 0.09। लेकिन इसका योग लिखा गया है और वो भी दे दिया डिवाइड में। सिंपल क्या करना है, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ये 9/100, बगल में ही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इजी क्वेश्चन था ये। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। अगर 2-3 ऑप्शन कट जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। आप यहाँ देखो कि 9/16 और 13/24 कभी भी किसी भी परिस्थिति में इक्वल हो सकता है। बड़ा छोटा का तो बात सही है, बट किसी भी परिस्थिति में ये दोनों इक्वल कैसे हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो किसी शर्त पे नहीं होगा, और ये इक्वल वाला भी तो किसी शर्त पे नहीं होगा। तो हमारे पास तो 50-50 वाला ऑप्शन बचा। आप सिंपल क्या है, आप यहाँ पे डिनोमिनेटर के एलसीएम लो, इंटू करो, सीधा आंसर लाओ। 16-24 के एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 48। यहाँ पर भी 48 इंटू करते हैं, 24 दूना 48 कट जाएगा, ये हो जाएगा 26, और यहाँ से 16 तिया 48 कट जाएगा, ये हो जाएगा 27। आप देख पा रहे हो कि ग्रेटर का साइन इधर लगा हुआ है, तो यही हमारा जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। डी हमारा आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भिन्न के अंश और हर का योग। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का सबसे मेरा मेन मोटिव था कि इस टाइप के क्वेश्चन, जो भिन्न के अंश और हर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसको कवर करना था। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने कई बार बताया है कि ऐसे क्वेश्चन को आप पूरे रूल से कभी मत बना। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेटर मेथड होता है आप ऑप्शन का यूज करो और आसानी से कर ले जाओ। तो यहाँ पे एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं एक नजर डाल के। यहाँ पे 11 हो रहा है, यहाँ 11 हो रहा है, यहाँ 11 और 5 और 6 11 भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। यदि अंश में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/4 हो जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट इसमें से ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि अंश में अगर हम लोग 1 घटा देते हैं तो क्या ये 1/4 बन जाता है क्या। अगर हम इसे अंश में 1 घटा दें फ्रेंड्स, तो ये बन जाएगा 1/9। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। चलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। अगर इसमें से 1 घटा दे तो ये बन जाएगा 2, और ये हो जाएगा 8। अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1/4। तो हमारा राइट आंसर तो बी ही हो गया। तो देख रहे हो कि आप ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से करना कितना ईजी होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग करते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। एक भिन्न का हर
इसके अंश से 5 अधिक है। हर नीचे वालों को कहा जाता है, डिनोमिनेटर को कहा जाता है, इससे 5 अधिक है, इसमें 5 अधिक है, चलिए इसमें भी 5 अधिक है, इसमें भी 5 अधिक है और इसमें भी 5 अधिक है। चलिए इस सेंटेंस से तो बात नहीं बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि अंश को 4 से गुना किया जाए, ठीक है 4 से गुना कर दिया जाएगा अंश को, और हर को 3 से, तो परिणामित भिन्न जो बन जाता है 1/2 हो जाता है। ठीक है, अगर अंश में हम लोग 4 से गुना कर दें, यहाँ पे करके देख लेते हैं, और हर में 3 से गुना कर लेना है। अब इसे डिवाइड करके देखें, 4 से इसे काट देते हैं 2 बार में, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया 1/2। यही हमारा राइट आंसर बनेगा। फिर हम लोग आगे चेक ही क्यों करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सी डी ये सब होगा नहीं। तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन के थ्रू हम लोग कैसे कर लेते हैं क्वेश्चन को आसानी से। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कभी भी रूल को मत लगाया करो जब तक कि हम लोगों के सामने वैसा सिचुएशन ना आ जाए कि ऑप्शन हमारा फिट ना हो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। तो सपोज कर लेते हैं फ्रेंड्स कि वो भिन्न होगा x/y, उसके अंश में 6 को जोड़ दिए तो वो भिन्न क्या हो गया 3/4 बढ़ गया। तो जो पहले भिन्न था x/y वो कितना बढ़ गया 3/4, 3/4 बढ़ गया। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से पता होगा कि न्यूमिनेटर में अगर a प्लस बी के फॉर्म में चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पे मैं एक लिख के बता देता हूँ कि a प्लस बी एंड डिवाइडेड बाई सी, तो आप इसे अलग अलग स्प्लिट कर सकते हो a/c प्लस b/c, तो आप ऐसा आसानी से लिख सकते हो। तो मैं भी यहाँ पे वही चीज़ लगाऊंगा, ये हो जाएगा x/y और प्लस 6/y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाता है x/y प्लस 3/4। तो चलिए यहाँ से इसको अगर बराबर के ये साइड लेके आएंगे तो ये माइनस प्लस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि 3 से ये कट जाता है 2 बार में, और y बराबर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8। यहाँ पे पूछा गया है भिन्न का हर का मान ज्ञात करें, तो हर तो यहाँ पे y ही था फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 8 जो हमारा आ गया है वो हर का वैल्यू आ गया है, मतलब कि a इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ें। 5 दोस्तों के बीच केक बांटा जाना है। एक केक है बहुत सुंदर लेके आया था, 5 दोस्तों के बीच बांटना है इसे। 4 को केक का क्रमशः 1/8, एक को मिल गया 1/8, दूसरे को मिल गया 1/6, तीसरे को मिल गया 5/12 और चौथे को मिल गया 1/12, और पांचवें का पता नहीं। इन सब का एलसीएम लेते हैं, वो टोटल केक हो जाएगा। तो 8, 6, 12, 12 का एलसीएम हो जाएगा 24, तो ये 24 यूनिट पूरा केक है, जिसमें से 1/8 मतलब कि 1/8 से इसे इंटू कर देंगे तो 3 यूनिट तो इसको मिल गया। 6 से ये कट जाएगा, 6 चौक 24, 4 यूनिट तो इसे मिल गया। 12 दूना 24, 2 कट गया, और यहाँ पे 5 दूना 10, 10 यूनिट इसे मिल जाता है। और 12 तो 12 दूना 24 मतलब 2 यूनिट इसे मिल जाता है। आप सबके साथ इसे 24 से इंटू करो, इतना ही इसका रेशियो बनेगा। तो चलिए यहाँ तक तो सही है। आप देखो कि कितना केक खत्म हो चुका है, चारों दोस्तों में बट चुका है। तो 4 और 3 7 और 10 17 18 19, मतलब कि 19 यूनिट केक तो बढ़ चुका है। अब बचा हुआ कितना केक 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बचा हुआ है फ्रेंड्स कितना में से 24 में से। तो जो पांचवा फ्रेंड होगा उसे 5/24 हिस्सा ही तो मिल पाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सानिया के खेले गए 27 मैचों में से 18 जीते। अच्छा, सानिया ने 27 मैच खेली, उसमें से 18 जीत लिया, तो कितना हार गई 9 तो हार ही गई। तो 9 हार गई, और मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात करना है वैसा मैच जो कि हार गए हैं। तो 9 तो हार गई थी, कितना में से 27 में से। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9 × 27 और 1/3, और इसे बच्चा बच्चा बता सकता है कि ये 0.333 और ये रिपीटेड होता है 0.333। हमारे पास ऑप्शन ए बचता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो गया 100 का चीज 150 हो गया, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ से 80% बढ़ा दिया गया है हर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 180%। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0, 3 से काट लो इसे, 3 पंजे 15 और 3 छक 18। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स कितना 5/6, इतना भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप चाहो तो x/y मान लो, फिर इसे 150 और 180 कर लो, फिर उसे डिवाइड करो x/y से, आपका आंसर इतना ही आने वाला है फ्रेंड्स। तो हम लोग सीधा यहाँ पे 150% एंड डिवाइडेड बाय 180% कर लिए, 5/6 इज द राइट आंसर, इसे ला दिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 0.36 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखें और इसके अंश और हर का योग ज्ञात करें। 0.36 का पॉइंट को हटाना है, और पॉइंट के बाद 2 अंक था तो 2 जीरो की लगाना है यहाँ पे, और 4 से कट जाएगा, 4 9 36, और 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो ये 9 हो गया इसका अंश, ये हो गया इसका हर, और दोनों का योग बता देना है। 25 9 34। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में क्या ही होगा। कि आप देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के अंदर।
तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर बनता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/3 के बराबर होती है। जब इसके अंश और हर में से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त भिन्न 1/2 के बराबर होती है। मूल भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या होगा? अगर सपोज हम लोग कर लेते हैं कि वो भिन्न क्या है, x/y है, ठीक है, और उसके अंश और हर में एक जोड़ा जाता है। चलिए यहाँ पे एक जोड़ देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ भी एक जोड़ते हैं अंश और हर में, तो ये क्या बन जाता है 2/3, ठीक है। अब इसे थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, ये 3x + 3 बराबर यहाँ हो जाएगा 2y + 2। तो यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन बन जाता है, ये 3x - 2y = इधर 3 को लेके जाते हैं तो -1। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। और एक और इक्वेशन बनेगा हमारे पास कि इसी मूल भिन्न में x/y में ही क्या करना है, अंश और हर दोनों में 2 घटाना है, ठीक है। यहाँ -2 कर देते हैं, यहाँ भी -2 कर देते हैं, तब यह भिन्न क्या बन जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स, यहाँ 2 से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x - 4 = y - 2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2x - y और इसको इधर लेके जाते हैं तो -2 और +4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो यहाँ 2 से इंटू पहले कर ही लेते हैं क्योंकि y को इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे 2 से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 4x - 2y = 4। अब इन दोनों को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना जरूर आता होगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसे। यहाँ लिख देंगे 3x - 2y = -1 और यहाँ पे लिखेंगे 4x और -2y = 4। सिंपली इसे माइनस कर देंगे, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों आउट। यहाँ से हो जाता है -x = यहाँ हो जाएगा क्या, -5। तो x = तो 5 हो गया फ्रेंड्स। आप किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो इसमें ही पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 5 मतलब कि हो गया 15 और माइनस हो गया ये 2y = -1। तो चलिए इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16 = 2y। तो y आ जाता है कितना फ्रेंड्स, 8। तो चलिए y का वैल्यू तो यहाँ पे 8 हो गया, तो x और y आ गया, तो हमारे पास वो भिन्न आ जाता है कितना, 5/8। अच्छा, अब यहाँ पूछा क्या जा रहा है, मूल भिन्न के अंश और हर का योगफल। इतना मेहनत हम लोग जो कर रहे थे उसके लिए यहाँ पे पूछा क्या है, सिंपल इन दोनों का क्या योग। तो यहाँ पे सिंपल इन दोनों का योग पूछा गया है कि भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या होगा, 5 और 8 का योग हो जाएगा सिंपल 13। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, दशमलव भिन्न के इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। 1/5 - 2√3 का विभाजक क्या होगा? तो सिंपली इसको क्या करना है फ्रेंड्स, 5 - 2√3 और सिंपली इसका क्या करना है, परिमयकरण कर देना है, हम लोग को रेशनलाइजेशन करना है। तो यहाँ पे 5 + 2√3 एंड डिवाइडेड बाय 5 + 2√3। अब यहाँ पे क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा 5 + 2√3 एंड डिवाइडेड बाय ये a - b a + b, तब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और माइनस ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 5 + 2√3 एंड डिवाइडेड बाय 25 में 12 चला जाएगा तो हो जाएगा 13। यही इसका विभाजक होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्लीट होता है हम लोगों के डेसिमल फ्रैक्शंस के एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चंस। आपने देखा होगा कि कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल, किसी किसी में तो सिर्फ जोड़ घटाव ही करना होता है। फ्रेंड्स, अगर हमारे सेशन सबको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो का सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट इस वीडियो से मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। तो जल्द ही मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक, एक नए फ्रेश वीडियो के साथ, और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।